गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना सप्लाई कर्व वाला चैप्टर कर रहे थे, थियोरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारे पास पूर्ति का सिद्धांत, थियोरी ऑफ सप्लाई। तो इसमें हमारे पास डिक्रीज और इंक्रीज कर लिया था हमने, कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन कर लिया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्टिंग कैसे होती है। अब देखो, आप इसके अंदर सप्लाई कर्व जो कैसे बनता है आपके पास सप्लाई कर्व आपका इस टाइप से बनता है ना। ये आपका प्राइस हो गया और ये हो गई आपके पास सप्लाई कर्व, ये हो गई आपकी क्वांटिटी। अब जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको पता है। अगर आपके पास सप्लाई इंक्रीज होती है, अगर आपके पास आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो किस साइड शिफ्ट करेगी? नीचे साइड शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो वो कहाँ शिफ्ट करेगी? नीचे वाली साइड शिफ्ट करेगी। इंक्रीज इन सप्लाई। अगर आपकी सप्लाई डिक्रीज होती है तो वो ऊपर की साइड शिफ्ट करेगी। डिक्रीज। इन सप्लाई, इसको हमने दे दिया S2 का नाम। तो ये था हमारा शिफ्टिंग। अगर आपकी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो रही है तो वो नीचे वाली साइड शिफ्ट करेगी, और अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो ऊपर वाली साइड शिफ्ट करेगी। अगला पॉइंट आता है आपके पास, हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर्व, कि टेक्नोलॉजी कैसे सप्लाई कर्व को अफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी कैसे करेगी? वही चीज़ आपकी देखो, ये है हमारे पास हमारी सप्लाई कर्व, ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास है क्वांटिटी। अगर आप अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा? आपकी सप्लाई कर्व इंक्रीज हो जाएगी। टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होकर आपका प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो क्या होगी? आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। सप्लाई इंक्रीज होगी तो नीचे वाली साइड शिफ्ट करेगी। यहाँ से आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव तो सप्लाई इंक्रीज। और अगर आपकी टेक्नोलॉजी डिक्रीज होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी? टेक्नोलॉजी नॉट इम्प्रूव, सो सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज। अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तो आपकी सप्लाई भी कैसी हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कि फिर मार्केट में उसको कोई परचेज़ नहीं करेगा, और अगर कोई परचेज़ नहीं करेगा तो उसकी प्रोडक्शन की डिमांड नहीं होगी। अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टेक्नोलॉजी के केस में। अब अगला पॉइंट आता है आपके पास, इन केस प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व। प्राइस कैसे करते हैं अफेक्ट सप्लाई कर्व को? हाउ प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व। ये है हमारे पास सप्लाई और ये है प्राइस। जब हमारे पास ये प्राइस होगा तो हमारे पास सप्लाई कर्व होगी ये। अगर हमारी सप्लाई जो है सेम प्राइस पे ही क्या हो जाएगी? इनपुट प्राइस डिक्रीज होंगे। अगर हमारे पास जो इनपुट प्राइस मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो डिक्रीज होंगे, तो हमारे पास हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगी। और अगर हमारे पास हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है एक्साइज टैक्स। एक तरह से ये क्या होता है आपके पास? उत्पादन कर एंड सप्लाई कर। ये है हमारे पास सप्लाई कर्व और ये है हमारे पास प्राइस। अगर आपके पास आपकी सप्लाई में एक्साइज टैक्स लगता है, अगर हमारे में एक्साइज टैक्स लगता है तो उसके बाद हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इसके पास हमें ये पता लग जाता है कि इस पे ऊपर इतना टैक्स लगेगा तो हम कम करें अपनी सप्लाई को। और अगर हमारे पास सप्लाई में एक्साइज टैक्स नहीं लगता है तो हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा Q1, ये आ गया हमारा Q2। अब आता है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये है आपका प्राइस, ये है आपकी सप्लाई। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं
सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारे पास सप्लाई कर्व कैसा होगा, इस साइड शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी ना। हमारे प्राइस वही हैं और उनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारी प्राइस की कमी की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और अगर उनके प्राइस कम हो रहे हैं तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये Q2 आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास टाइम का। टाइम आपका कितने टाइप का होता है? टाइम 3 तरह का होता है। फर्स्ट आता है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरा आता है आपका शॉर्ट पीरियड, और तीसरा आता है आपका लॉन्ग पीरियड। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है? वेरी शॉर्ट पीरियड वो शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें हमारे पास टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है। अगर इसमें ये कहा जाए कि आप अपने प्रोडक्शन को चेंज कर दो, थोड़ा सा भी चेंज हम इसमें प्रोडक्शन को नहीं कर पाएंगे। क्यों? अब सपोज करो कि एक मुर्गी है, एक मुर्गी हमारे टाइम पीरियड कुछ दिन में इतने अंडे देती है, तो आपके स्टॉक में उतने ही तो अंडे होंगे। अगर आप कहें कि हम इतने पैसे और दे देंगे, आप इतने टाइम में मेरे को और अंडे दे दो, 1 घंटे में मेरे को अंडे प्रोवाइड करवा दो, तो क्या मुर्गी अंडे दे पाएगी? उस टाइम पे नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे प्रोडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड में आपकी जो सप्लाई कर्व होती है वो स्टैटिक होती है इन वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड आता है आपके पास शॉर्ट पीरियड और आपका लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है? शॉर्ट पीरियड में आपके कुछ हद तक, मतलब कुछ ही प्रोडक्ट्स को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं उनकी सप्लाई को। ठीक है, लॉन्ग पीरियड क्या होता है? लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हम अपनी सप्लाई कर्व को कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, कितना भी। अब शॉर्ट पीरियड का सप्लाई कर्व आपका क्या होगा? शॉर्ट पीरियड में आपका सप्लाई कर्व कैसा होगा? शॉर्ट पीरियड में आपका सप्लाई कर्व इस टाइप का होगा, थोड़ा सा बढ़ा के। ठीक है, और लॉन्ग पीरियड में कैसा होगा? लॉन्ग पीरियड में आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, तो ये होगा आपका लॉन्ग पीरियड का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ आपके छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब कल से हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे। इसमें वही आपकी मेथड्स होंगे और वही डिग्रीज होंगी। 1 बाय 1 हम एक एक करके सबको डिस्कस करते जाएंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गए हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।